पिंकी बस में अपने बॉयफ्रेंड के गोद में बैठी थी। पिंकी ने कंडक्टर से कहा, बस धीरे चलाओ, झटके बहुत ज्यादा लग रहे हैं। कंडक्टर, मैडम जी गोदी में से उठकर देख, बस तो कब की खड़ी है। साली, जीजा जी 500 रुपए दे दो, अगले हफ्ते दे दूंगी। जीजा, तू 500 नहीं 1000 रुपए ले ले, पर अभी दे दे। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? एक बार दो प्रेमी पहाड़ चढ़ने के लिए जाते हैं। चढ़ते चढ़ते बहुत रात हो जाती है तो दोनों सो जाते हैं। इस बीच प्रेमी उन दोनों के बीच एक तकिया रख देता है ताकि कुछ हो न जाए। सुबह होते ही प्रेमी अपनी प्रेमिका से कहता है कि चलो अब सिर्फ 2 घंटे में पहाड़ चढ़ना है। प्रेमिका कहती है, क्या खाक पहाड़ चढ़े, रात भर में एक तकिया तो पार नहीं कर सके, पहाड़ क्या खाक चढ़ोगे। हो गया खुश। पत्नी ने गुस्से से पति से कहा, मैं तंग आ गई हूँ रोज की किचकिच से, मुझे तलाक चाहिए। पति, ये लो चॉकलेट खाओ। पत्नी रोमांटिक होते हुए, मना रहे हो मुझे। पति, नहीं रे पगली, माँ कहती है अच्छा काम करने से पहले मीठा खाना चाहिए। वाइफ, हर संडे जो तुम मछली पकड़ने जाते हो ना। हस्बैंड झिझकते हुए, हाँ हाँ हाँ, तो क्या हुआ। वाइफ, वो मछली आज घर आई थी, कह रही थी अंडे देने वाली है। रात को पत्नी ने पति से कहा, कुछ ऐसा करो कि पसीना आ जाए। पति उठा और पंखा बंद करके सो गया। सोच बदलो तो देश बदलेगा, सब कुछ मोदी थोड़ी बदलेगा। लड़की ने घर छोड़ा, ससुराल मिला, भाई छोड़ा तो देवर मिला, बहन छोड़ी तो ननंद मिली, माँ बाप छोड़े तो सास ससुर मिले, पर ऐसा क्या छोड़ा जो पति मिला। कुछ भी नहीं, मुफ्त में मिला है तो कदर कहाँ से होगी। सही पकड़े हैं। पति का नाम भले ही शंकर हो, लेकिन तांडव हमेशा पत्नी ही करती है। पुरुष की आखिरी गुरु उसकी पत्नी होती है। उसके बाद न तो उसे कोई ज्ञान की आवश्यकता होती है और न ही कोई ज्ञान काम आता है। पति पत्नी के बीच लड़ाई हुई। पत्नी बाजार जाके जहर लाई और खा लिया, लेकिन वो मरी नहीं, बीमार हो गई। पति गुस्से से बोला, 100 बार कहा है चीजें देख कर खरीदा करो, पैसे भी गए और काम भी नहीं हुआ। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? पति, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। पत्नी, तुम तो थे ही गधे, तुम्हारी अकल में कहाँ दम था, वहां किश्ती लेकर ही क्यों गए जहां पानी कम था। सही पकड़े हैं। हो गया खुश। बीवी मार्केट से लौटी। पति, मेरा अंदाजा यह कह रहा है कि इस पैकेट में कोई खाने की चीज है। पत्नी, अरे वाह मेरे पति परमेश्वर, आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया है, इसमें मेरे नए सैंडल हैं। पति हाथ पांव छिलवाकर और एक आंख सुजवाकर घर आया। पत्नी ने घबराकर पति से पूछा, क्या हुआ। पति, कुछ नहीं, एक औरत स्कूटी से टक्कर मार के निकल गई। पत्नी, तो उसके स्कूटर का नंबर नोट किया, कौन थी, कुछ तो याद होगा। पति, नहीं, दर्द के कारण स्कूटर का रंग और नंबर तो नहीं देख पाया, पर बहुत गोरी व सुनहरे बाल वाली थी। उसने गहरे हरे रंग का सूट पहना था, गुलाबी कलर की चूड़ियां, गहरे लाल कलर की लिपस्टिक, कानों में हीरे की बालियां थी, हाथों में मेहंदी लगी थी। इतना बताते ही पति देव की दूसरी आंख भी सूज गई। परेशान बीवी एक रात उठकर जनगण मन गाने लगी। पति, ये क्या कर रही हो। बीवी, एक आखिरी कोशिश कर रही हूँ। इस पर तो पूरा भारत खड़ा हो जाता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना?
टीचर, वो कौन सी रात है जिसमें आसमान गिरने का खतरा नहीं होता? गर्ल, शनिवार की रात। टीचर, कैसे? गर्ल, उस रात सबकी टांगे ऊपर होती है। आंटी, बेटा कितने कमजोर हो गए हो, पूछ लेते क्यों नहीं? मी, आंटी बस ये तो आपकी बेटी के नखरे हैं, मैं तो कब से लेने के लिए तैयार हूँ। पति, सुबह मुझे जल्दी जगा देना, न उठूं तो हिला हिला के उठा देना। पत्नी, बस मेरा यही काम रह गया है, रात को भी हिला हिला के उठाऊं और सुबह भी हिला हिला के उठाऊं। वकील, तलाक करवाने के लिए 50,000 रुपए लगेंगे। मुवक्किल, पागल हो क्या? पंडित जी ने 1100 रुपए में शादी करवाई थी। वकील, देख लिया ना सस्ते काम का नतीजा। क्या खुश। मास्टर, अपना नंबर बताओ। छोरी, सॉरी आई हैव ए बॉयफ्रेंड। मास्टर, बुआ रोल नंबर बता, रोल नंबर। मुर्गा मुर्गी से आई लव यू जान, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मुर्गी, हाय अल्लाह सच्ची? मुर्गा, हाँ। मुर्गी, चलो फिर आज अंडा तुम दो। इतिहास में पहली बार इंग्लिश में शायरी। द जनाजा ऑफ आस्की इज निकला फ्रॉम द वाली गली ऑफ महबूबा विद वेरी जोर शोर। द महबूबा जाके फ्रॉम द डोर एंड बोली मर गया रामखोर। संता बंता को गुस्से से बोल रहा था, संता यार, जब मैंने तुझे खत लिखा था कि मेरी शादी में जरूर आना, तो तुम आए क्यों नहीं? बंता, ओ यार, पर मुझे खत मिला ही नहीं। संता, मैंने लिखा था कि खत मिले या ना मिले तुम जरूर आना। एक छोटी सी लव स्टोरी। एक लड़का एक लड़की के पीछे पड़ा था, फिर उस लड़की ने अपना मुंह धोकर दिखाया, तब जाके मामला रफा दफा हुआ। कोर्ट में एक्सीडेंट केस पर सुनवाई चल रही थी। जज, क्या सबूत है कि तुम कार धीमे चला रहे थे? आरोपी, हजूर, मैं अपनी बीवी को लेने अपने ससुराल जा रहा था। जज, रिहा कर दो इस मासूम को। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? उल्लू, पान वाले और मोहल्ले की कमला का लव चल रहा था। अब एक दिन कमला के पिताजी पान वाले की दुकान पर पहुंच गए। बोले, कमला पसंद है? कल्लू नीचे उतरा, पिताजी के पैर छूकर बोला, जी मुझे कमला पसंद है और कमला भी मुझे पसंद करती है। बस फिर क्या, बावड़ा हो गया, दे चप्पल दे चप्पल। कल शाम में एक औरत को ठिठुरता देख मेरे दोस्त ने अपना कंबल उसके बदन पर दे दिया। उसने कंबल फेंकते हुए कहा, गरीब नहीं हूँ, शादी में जा रही हूँ। झगड़ा होने पर यदि आप अपनी पत्नी को पागल औरत की जगह पागल लड़की बोल दो तो झगड़ा वहीं समाप्त हो जाता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? पत्नी ने पति से पूछा, सुनो, अगर मैं 2-4 दिन तुम्हें नहीं दिखाई दूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? पति मन ही मन खुश हुआ और तपाक से बोल पड़ा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फिर क्या हुआ? पति 3-4 दिन से कहीं गुम है। हो गया खुश। पति पत्नी के बीच लड़ाई हुई। पत्नी बाजार जाके जहर लाई और खा लिया, लेकिन वो मरी नहीं, बीमार हो गई। पति गुस्से से बोला, 100 बार कहा है चीजें देख कर खरीदा करो, पैसे भी गए, काम भी नहीं हुआ। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? संता, ये तुम हर पैक के बाद जेब से निकाल कर क्या देखते हो? बनता, बीवी की फोटो, जब सुंदर लगेगी तो इसका मतलब चढ़ गई है। संता, ओ बन्नो, कार की स्पीड इतनी क्यों बढ़ा दी? बीवी, ओ जी, कार की ब्रेक फेल हो गई है, एक्सीडेंट हो जाए इसके पहले घर पहुंच जाते हैं। पत्नी, हमेशा मेरा आधा मत्था दुखता है, लगता है डॉक्टर को बताना पड़ेगा। पति, अरे उसमें क्या बताना, वो तो जितना है उतना दुखेगा। बस तब से पति का पूरा बदन दुख रहा है। बैंक